पाकिस्तान मोड। कोई रिस्पाइट नहीं, चाचा जी पलट गए। चाचा जी तो एकदम, हाँ क्या बोले चाचा जी? ऐसे हाथ दिखाए ना, हाँ, ये इन्फ्लेशन वाला हाथ है क्या? हायर है, कंट्रोल लॉन्गर है। बस हो गया काम। तो उन्होंने कहा कि हायर व लॉन्गर की संभावना फिर से बन गई है और कंफर्ट नहीं आ रहा हमें। इस साल कुछ मीनिंगफुल हुआ ही नहीं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, जो लग रहा था वो बदल गया यार। बहुत गलत असेसमेंट है इनका, 3 बार गलत पड़ चुके हैं। ये इमेज का ये भाई महंगाई का यही चाचा ने कहा है, यही कहा है, खुल के बता रहा। और इससे क्लियर हो गया कि यार 3 कट तो दूर की बात है, सब गड़बड़ा रहा है। अब तो ये भाई की भाषा से लग रहा है खुद ही कंफ्यूज है, लपके की होने नहीं वाला, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ में आता है कि यूएस में एक एक चीज काउंटेड है, इतना अच्छा डेटा, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट डेटा वहाँ पे, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हर बार गलत पढ़ते हैं। दिसंबर में गलत पढ़े थे, फिर मार्च में गलत पढ़े, अभी फिर से गलत पढ़ रहे हैं। तो इनके और इनके तमाम अधिकारियों ने जो आपने कहा था ना, वो खुद नहीं बोले जब लास्ट कमेंट्री जब बोली थी 3 कट वाली, बुलवाया था, लग ऐसी रहा था कि डेटा सपोर्ट नहीं, फिर भी बोलना जबरदस्त, बेचारे फंस गए ना, फंस गए। अब सामने दिख रहा है कि हो नहीं सकता है, तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा हुआ। लेकिन देखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है वो डिस्काउंट लेके चल रहा है क्या? दिसंबर में बाइंग और दिसंबर 25 की इंटरेस्ट रेट शॉर्ट लॉन्ग टर्म में। तो मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट अभी भी मान के चल रहा है कि नवंबर के आसपास कट होगी। अब ये ऐसी ये सब होप बिल्ट होती रहती है, लेकिन डेटा सपोर्टिव नहीं है। तो इसलिए दोनों दिन आप देखिए तो मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरा, ऐसा कोई बहुत तूफानी सेल ऑफ नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन गिरा। और लगातार 4 दिन से यूएस मार्केट गिर रहा है, कई हफ्तों से मार्केट नेगेटिव में बंद हो रहा है। तो एक तो ये हुआ, बावजूद इसके कि क्रूड गिरा, बॉन्ड यील्ड गिरी, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, सब कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से नीचे आया, लेकिन मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला। और अर्निंग सीजन भी बहुत अच्छा नहीं गया पिछले 2 दिनों में। ऐसे अच्छा जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो कमज़ोर आए हैं। ट्रेवलर्स है उसका नतीजा काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए S&P भी गिरा, डाउ भी गिरा उसकी वजह से। तो रिजल्ट सीजन का भी सपोर्ट नहीं था लास्ट 2 डेज़ में, तो ये नीचे गिर के आया। जियो पॉलिटिक्स में क्या हुआ, दोनों तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं। इजराइल कह रहा है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बदला ना लूँ। और ईरान कह रहा है कि अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। अब ये सब बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, कुछ हुआ तो रिस्क हो जाएगा। लेकिन क्रूड क्यों गिरा तब 1991 से 80 से? वो इसलिए क्योंकि यूएस की इन्वेंट्री का नंबर बहुत बड़ा आया है। हाँ, वो आया है नंबर, तो उसमें करीब 27 लाख बैरल की इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी। तो मतलब उनको भरने की जरूरत नहीं है, तो डिमांड नहीं आएगी, तो ठंडा पड़ गया। लेकिन मुझे तो उनके अभी इस डेटा में भी शक है। अचानक से कैसे बढ़ जाता है, एक हफ्ते के अंदर इतना कैसे बढ़ गया, जबकि कंजम्पशन एकदम हाईएस्ट लेवल पे। आपने इन्फ्लेशन में देखा था कि इतना हाईएस्ट कंजम्पशन चल रहा है ऑयल का, उसका अचानक से इन्वेंट्री कैसे बढ़ गई। ये डेटा भी हमको लगता है लोग ठीक से कर नहीं रहे। तो अभी तो मेरे को डेटा में भी बहुत शक होने लगा जो आता है कि अचानक से अगले हफ्ते कुछ और डेटा आ गया। लेकिन जो अंडरटोन है वो मार्केट ये मान चुका है कि जून में कुछ नहीं होगा, शायद नवंबर में हो। 13% लोगों की ऑड है। कमेंट्री के बाद बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स सब ठंडे क्यों पड़े हल्के हल्के? बॉन्ड पहले से उछके हुए थे इसीलिए। बॉन्ड की एक तो पहले से उछके, तो बॉन्ड सेलिंग हुई है। बॉन्ड जब सेलिंग हुई तो फिर ये होगा ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मार्केट कोई डायरेक्शन लेने के मूड में है। अभी देखो क्या होता है, रिजल्ट पे कुछ शायद हो जाए, अदरवाइज वीकनेस है मार्केट में अभी भी। और जियो पॉलिटिक्स एक वाइल्ड कार्ड है। हमने लास्ट वीक एक शो किया, लास्ट वीक नहीं यार, इसी वीक में शो किया था। तो उसमें बहुत कनाडा से आए थे एनालिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा अभी वॉर या जियो पॉलिटिक्स को मार्केट ने बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं किया है। अभी सिर्फ वो इकोनॉमिक डेटा पर रिएक्ट कर रहा है। ये है भाई साहब ग्लोब की कहानी। पावेल साहब जिनसे कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे अपन, कुछ नहीं और डरा गए। रीसेंट डेटा क्लियरली दिखा रहा है, रीसेंट डेटा हमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, इंस्टेड इंडिकेट कर रहा है और ज्यादा लॉन्गर और ज्यादा समय लगेगा इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होने में। सारे समीकरण बदल